बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतनी जल्दी तो यकीन मानिए गिरगट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये पीटीआई वाले जो हैं वो अपना बयान और बयानियां बदलते हैं। लेकिन क्या करें, आदत के हाथों मजबूर हैं। जिस तरह का लीडर उस तरह के कारकुन, उस तरह के रहनुमा। और ये भी एक सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा, एक वो क्या कहते हैं कि सदी का सबसे बड़ा अजूबा होगा कि पीटीआई एक रिटायर्ड कर्नल और एक हाजिर सर्विस मेजर के लिए उठ खड़ी हुई है। याद करें, ये वही पीटीआई है जिसने 9 मई को हाजिर सर्विस फौजियों, हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, 300 से ज़्यादा दिफाई व फौजी तनसीबात पर हमले किए, शोहदा की यादगारों की तौहीन की, MM आलम के जो हवाई यादगार थी उसकी तजलील की, उसको गिराया, उसको मिसमार किया। ये वही पीटीआई है जो फौज के सरबराह को मीर जाफर, मीर सादक कहती रही, गद्दार कहती रही। क्या वो तकरीरें इमरान खान की आप भूल गए? जब इसको अदम एतमाद की तहरीक के जरिए निकाला गया तो जलसों में ये फौज को क्या कहता था? जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का नाम लिए बगैर मीर जाफर और मीर सादक किसको कहता था? इन्हीं फौजी जवानों और फौजी अफसरान को बल्कि कहता था। इसी पीटीआई ने हिंदुस्तान कालदम तंजीमों का बयानिया अपनाया। इसी पीटीआई ने फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान का जो बयानिया था उसी को आगे बढ़ाया। इसी पीटीआई ने GHQ पर हमले किए, ISI के दफातर पर हमले किए, जनाह हाउस पर हमला किया। शवाहिद, CCTV फुटेजेस, हर चीज़ रोज़ रोशन की तरह अय्यां है, बाहर है। लेकिन सदके जाएं, कुर्बान जाएं, आज एक रिटायर्ड कर्नल और एक हाजिर सर्विस जो मेजर है वो पीटीआई के लिए मुकद्दस हो गए हैं। वो गिरफ्तारी एक हुई है, बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलक रियाज, उनके वो दस्ते रास थे, कर्नल रिटायर्ड खलील। एक गिरफ्तारी हुई है, कायदे और कानून के मुताबिक हुई है, बाकायदा अरेस्ट वारंट के तहत हुई है। कानून और इंसाफ सबके लिए अब अगर बराबर हो गया है तो इसकी भी तकलीफ है। तो ये एक अजीब, आप भी सोच रहे होंगे कि ये एक अजीब, लेकिन ये यू टर्न के बादशाह हैं, करें तो करें क्या? यू टर्न के ये बादशाह हैं। ऐसा यू टर्न लेते हैं कि अगला इंसान जो है वो तिलमिला जाता है कि क्या करे और क्या ना करे। अपना बयानिया बनाते हैं, उसको ज़मीन बोस करते हैं, फिर नया बयानिया बनाते हैं, उसको भी ज़मीन बोस कर देते हैं, टिकते नहीं हैं। यही तो इनकी सियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इसी वजह से ये कामयाब नहीं है। 5 अगस्त का ड्रामा भी नाकाम होने वाला है, ये भी आपको बता दो, कोई तैयार ही नहीं है। और अब ये चमत्कार देखें, ये कि एक रिटायर्ड कर्नल, एक हाजिर सर्विस मेजर के लिए पीटीआई जो है सदके वारी हो रही है। तो भाई ये उस हीरों की अंगूठी का कमाल है, चमत्कार है, जो मलक रियाज साहब से जनाब लिए थे। वो ऑडियो तो आपने सुनी होगी, या किसी और चीज़ का चमत्कार है? तो पीटीआई को जनाब आज मोहब्बत मलक रियाज याद आ गई है। वो मलक रियाज साहब जाने, रियासत जाने, रियासती इदारे जाने, नैब जाने, तुम लोगों को क्या पड़ी है। लेकिन चूंकि फौज के खिलाफ बयानिया बनाना है, चूरन बेचना है, कभी फौज के हक में खड़े हो जाते हैं, कभी फौज के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये इनका जो बयानिया है, ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है और ना ही इसका कोई खरीदार है। इस्टेब्लिशमेंट बड़ी सियानी हो गई है, फौजी क़यादत भी बड़ी सियानी हो गई है, क्योंकि उनको भी इनका पता लग गया है कि ये किस किस्म के ये लोग हैं, किस किस्म की ये पार्टी। यकीन माने उनको भी इनके सारे तरीका वारदात और कारनामे, इनके बयानिए
इनकी वारदातें सब पता चल गई। इस वजह से वो अब इनको देख कर दूर ही हो जाते हैं, वो बिल्कुल वो अपने आप को इनको दूर रखा हुआ। वो कहते ना भाई तो कानों को हाथ लगाते हैं, तो ना भी ना, इनके पास नहीं जाना, इनके पास नहीं जाना। लेकिन जनाब पीटीआई वालों को दर्द जाग उठा है, एक इशू मिल गया है, तो अब वो रिटायर्ड कर्नल और एक हाजिर सर्विस मेजर के हवाले से जनाब पूरी फौज से उनको मोहब्बत भी हो गई है। वो फौज जो मीर जाफर थी, जो मीर सादक थी, जो फौजी कमांडर्स गद्दार थे, गद्दार वतन थे, इसको हटाओ, इससे इस्तीफा लो, इस पे हमला कर दो, उस पे हमला कर दो, वो सारा ख़त्म हो गया। अब जनाब ये फौज के साथ, फौज हमारी है, उसी फौज को गंदा करते हैं जिसको कहते हैं कि हमारी है, उसी पे इल्ज़ामात लगाते हैं, उसी के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीज़ी बर्पा करते हैं। उसी के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल को वो इमरान खान जेल में बैठा हुआ किस नाम से मुखातब करता है पता है आपको? सबको पता है ना, वो फोबिया हो चुका। कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया था कि आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का फोबिया हो चुका पीटीआई को, उससे निकल नहीं रहे। अब इनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ मुखालफत करनी है, कहाँ जो है वो हमायत करनी है। तो इस वजह से ये चूचू मूचू जो है ना वो करते रहते हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।